बच्चों हम यहाँ देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअल में क्या है, एक सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ x से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a है, x भी मोल फ्रैक्शन ऑफ b है। हमको मालूम है कि दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, जैसे a और b दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम ये बोल रहे हैं कि a का मोल फ्रैक्शन 0 है और b का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका सीधा सा मतलब है कि a यहाँ पर नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ a का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब a बिल्कुल नहीं है, और b का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट प्योर b का वेपर प्रेशर बता रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट प्योर a का वेपर प्रेशर, ये प्योर b का बता रहा है और ये प्योर a। क्यों? यहाँ b 0 और a 1 है, यहाँ a 0 है, केवल अकेले कौन है, b है, इसलिए प्योर b का वेपर प्रेशर। यहाँ b 0 है और a 1 है, तो ये प्योर a का, ये प्योर a का, ये प्योर b का वेपर प्रेशर बता रहा है। और ये a का वेरिएशन, सॉरी ये b का वेरिएशन है। b यहाँ देखिए 1 से 0 हो रहा है ना, ये नीचे में मोल फ्रैक्शन है और ये इधर जो है वेपर प्रेशर है। तो ये b का वेरिएशन बता रहा है कि b मैक्सिमम से यहाँ क्या हो गया, 0। ये a का वेरिएशन है, a यहाँ मैक्सिमम से क्या हो गया, 0। और ये जो है टोटल प्रेशर को बता रहा है। तो ये b के प्रेशर के वेरिएशन, ये a के प्रेशर का वेरिएशन और ये टोटल। इसको एनसीईआरटी में डॉटेड लाइन से भी बताया जाता है, सबको फर्क नहीं पड़ता, आप अलग से उसको मेंशन कर ही रहे हैं कि ये कंपोनेंट्स के लिए और ये टोटल प्रेशर। ये डॉटेड लाइन वाला जो है वो कंपोनेंट के लिए और ये टोटल प्रेशर। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। प्योर बी का वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर, वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ ए, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर। ये आइडियल जो सोल्यूशन बनेगा उनके लिए। अब हमारे मन में आइडियल क्या आ रहा है, तो आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल है, और जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल है। जैसे अपन क्लास 11 में पढ़े थे कि जो आइडियल गैस इक्वेशन का जो गैस फॉलो करते हैं वो आइडियल गैस है, जो फॉलो नहीं करेंगे नॉन आइडियल है। वैसे ये भी जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल है, जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल होता है। तो ये जो रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया रॉल्स लॉ का आइडियल सोल्यूशन। ऐसे ही नॉन आइडियल के लिए बनेगा, पर नॉन आइडियल हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ें क्या आती है वो देख लीजिए। स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, वो केस जब हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ एक जैसा लगने लगा, वो क्या? हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ दोनों में एक सिमिलैरिटी है। देखिए कैसे, अगर हम लोग यहाँ रॉल्स लॉ को लिखेंगे तो क्या पढ़े रॉल्स लॉ, तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहता है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और हेनरीज लॉ क्या पढ़े थे हम लोग? हेनरीज लॉ का अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ऐसे तो पढ़े थे। तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जो लॉ है, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ, दोनों जो रहता है वो सॉल्यूशन के वेपर फेज के बारे में बात करता है, और दोनों के हिसाब से पहला क्या हो गया सिमिलैरिटी, कि दोनों ही सॉल्यूशन के वेपर फेज के बारे में बात करता है एक। दूसरी बात ये, दोनों के हिसाब से किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, अगर भाई ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर P0A, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी कंपोनेंट का, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, मतलब P0A भी कांस्टेंट है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। ऐसे इस कांस्टेंट को हटा देंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक, तो क्या हो गया, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी पहली क्या कि दोनों ही सॉल्यूशन के वेपर फेज के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात ये, दोनों के हिसाब से किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर
उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, वही चीज़ यहाँ पर। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ अंतर इसमें, अभी मैं आपको दो सिमिलरिटी बता दिया, दोनों वेपर फेस के बारे में बात करते हैं, एक सिमिलरिटी दूसरी सिमिलरिटी, दोनों के हिसाब से किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरिटी हो गई दो। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रहता है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट रहता है। मतलब कुल मिला के दोनों क्या होगा, P0A और Kh जो रहता है वो इक्वल हो जाता है। तो ये स्पेशल केस है हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ का, जहाँ दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस में आपको बताया। अब दूसरी बात आती है कि हम पहले तो पढ़ लिया आइडियल सोल्यूशन, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है वो समझिए। तो मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है वो बताएगा। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो रहता है। तो हमारे मन में क्या आता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और नॉन आइडियल में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं रहता। इसमें आइडियल में वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो रहेगा और इसमें वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑब्वियसली जीरो नहीं रहता। और ये तो राउल्स लॉ ही है कि P0A PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P0B इंटू XA। और ये क्या हो जाएगा, PA इज नॉट इक्वल टू P0A इंटू XA, सिमिलरली PB इज नॉट इक्वल टू P0B इंटू XA। तो ये जो है ये आइडियल और ये नॉन आइडियल। अब अपन समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और बाकी चीज़ों का मतलब क्या है। एक्चुअल में क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो का मतलब, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर बोलते हैं। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते समय जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है। तो आइडियल के लिए बोल रहे हैं इसको जीरो है। जीरो का बोलने का मतलब, यदि आप दो लिक्विड को मिला रहे हैं, अब ये बात ध्यान दीजिए कि जो आइडियल और नॉन आइडियल वाली बात कर रहे हैं वो हम लोग जो आगे इसको बढ़ाएंगे टॉपिक को, उसमें ए और बी जो दो कंपोनेंट अपन मिला रहे हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम वोलेटाइल मान के आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राउल्स लॉ दो कंडीशन के लिए दिया गया है, सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, तब के लिए भी राउल्स लॉ दिया गया है, और जब दोनों लिक्विड हो तब के लिए भी राउल्स लॉ दिया गया है। तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं ये तब की बात कर रहे हैं जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हो, तब के लिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं। अब सुनिए, तो दो लिक्विड ए और बी है, उसमें से हम लोग बी को सॉल्यूट मान रहे हैं और ए को सॉल्वेंट मान रहे हैं। जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। तो ए और बी दो लिक्विड है, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, और दोनों को मिक्स करने के बाद ना तो वो सोल्यूशन गर्म होना चाहिए ना तो ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म हुआ मतलब उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, जैसे चूने के पत्थर को पानी में डालने से गर्म हो जाता है। यदि ठंडा हुआ मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। गर्म हुआ मतलब एक्सोथर्मिक और ठंडा हुआ मतलब एंडोथर्मिक। पर ना तो गर्म हो ना तो ठंडा हो, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी ना तो रिलीज हुई है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब। वही चीज़ यहाँ पर होता है। यदि आप ए और बी दो लिक्विड को मिला रहे हैं और दोनों को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब ये कि उनके बनने से ना तो एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दूसरी बात, मैं एक मिनट खिड़की थोड़ा बंद कर लूँ। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए और बी दो लिक्विड है, दोनों को मिलाने से यदि आइडियल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो दोनों को मिलाने से हमको आइडियल सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब उनके मिक्स करने से ना तो वो गर्म हो ना तो ठंडा हो। जैसे पानी में आप एसिड मिला दिए तो वो गर्म हो गया,
इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन नहीं बना। यदि ए और बी मिलकर आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं तो उनके मिलने से ना तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो। दूसरी बात, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है? अगर दो लिक्विड को हम मिला रहे हैं तो उनका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। वॉल्यूम चेंज क्या होता है? कभी कभी मान लीजिए बी सॉल्यूट है 20 मिलीलीटर, बी को आप मिलाए हो 20 मिलीलीटर और ए को आप मिलाए हैं 80 मिलीलीटर। यदि आप ये दोनों को मिला रहे हो तो टोटल वॉल्यूम 100 ही आना चाहिए। अगर 100 आ रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो है। तो यदि ए और बी को आप मिला रहे हो तो टोटल वॉल्यूम दोनों के सम के इक्वल आ रहा है तो अपन बोलेंगे वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर ये 100 ना आके इससे कम या ज़्यादा है मतलब अपन बोलेंगे वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं है। दोनों चीज़ पॉसिबल है, कम भी आ सकता है ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये आइडियल के लिए ये कंडीशन हो गई और नॉन आइडियल के लिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन जब बनता है तो या तो सोल्यूशन गर्म हो जाता है या तो ठंडा हो जाता है, जबकि आइडियल के बनने से ना तो सोल्यूशन ठंडा होगा ना तो गर्म होगा। आइडियल सोल्यूशन बनता है तो टोटल जो वॉल्यूम रहता है दोनों के सम के इक्वल होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, मतलब टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा जाएगा, मतलब इसमें चेंज आएगा। दूसरी बात, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी ए, तो राउल्स लॉ ये। तो जो फॉलो करेगा राउल्स लॉ को वही क्या होगा, आइडियल होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल। जो राउल्स लॉ को फॉलो करे आइडियल, जो फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कोई सोल्यूशन आइडियल या नॉन आइडियल होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।